हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी काम का पास्ट टेंस में होने का पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है और उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स होते हैं। तो जैसा कि इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया था कि इन वाक्यों के जो इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं इनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द होते हैं, या था, ये थे, ये थी। जैसे आया गया, आया था, गया था, रोता था, खाना बनाया था, इस टाइप से। या फिर बारिश हुई, सहायता की। ये इन वाक्यों की पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की। और निगेटिव में क्या होता है, इसमें नहीं लगा होता है। तो जब हम इन सेंटेंसेस को नहीं वाले सेंटेंसेस को जो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब उनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग होता है। और डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस में होगा कभी नहीं, तब वहाँ पर हम कभी नहीं के लिए नेवर लिखेंगे। लेकिन वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा कि फिर वहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगी, जैसे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सेंटेंस में होगा कभी नहीं तो फिर नेवर, जो कि कभी नहीं के लिए इंग्लिश का वर्ड है, तो नेवर और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेंटेंस का अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी, उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसमें अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस होगा उसे पूरा ट्रांसलेट करेंगे। और अगर सेंटेंस में कभी नहीं होता तो डिड नॉट की जगह नेवर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है, कल बारिश नहीं हुई थी। तो ये नेगेटिव है, इसमें नहीं है और पास्ट टेंस में बीते हुए समय में होने का पता चलता है। तो यहाँ सबसे पहले बारिश होने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो इट आता है, और वर्ब होती है रेन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया इट, और क्योंकि निगेटिव में है तो डिड नॉट लगा देंगे इसमें, इट डिड नॉट। और बारिश होने के लिए रेन लगाएंगे, इट डिड नॉट रेन। और कल के लिए आ गया यस्टरडे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। अब ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें है मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन, और उड़ाने के लिए बोलते हैं फ्लाई। ठीक है, तो पहले डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मोहन डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पर फ्लाई, और ऑब्जेक्ट क्या है पतंग। तो आ जाएगा द काइट, मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट। और फिर कल के लिए लगा देंगे यस्टरडे। तो सेंटेंस का क्या होगा पूरी ट्रांसलेशन, मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, या मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई थी। अब ये इसमें एक सका वाला सेंटेंस आ गया है, कुड नॉट वाला, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, तो इसे अलग से इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम इन्हीं सेंटेंस को देख लेते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। अब इस सेंटेंस में है कभी नहीं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम नेवर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट है इसमें यू, तुमने के लिए आएगा यू, और तो सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद लगा देंगे हम, डिड नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें है कभी नहीं, इसमें हम लगाएंगे नेवर, यू नेवर। अब यहाँ पर क्योंकि हमने नेवर लगाया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो वर्ब क्या है इसमें, सहायता करना। सहायता करना को बोलते हैं हेल्प, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी तो हो जाएगा हेल्प्ड, यू नेवर हेल्प्ड। और मेरी सहायता के लिए आ जाएगा मी, यू नेवर हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस ये भी कभी नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसमें भी नेवर का यूज़ करेंगे। मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मोहन,
और फिर लगाएंगे क्योंकि कभी नहीं है तो नेवर, और उड़ाने के लिए आता है फ्लाई और सेकंड फॉर्म हो गई फ्ल्यू। तो मोहन नेवर फ्ल्यू द काइट। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का सेंटेंस पूरा करेंगे। और अगर कभी नहीं है तो वहाँ पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।